गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो लेक्चर। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है ग्रुप्स के बारे में। तो आज मैं पढ़ाऊँगा आप लोग को ग्रुप सारे ग्रुप्स आपको मैं पढ़ा देता हूँ पीरियोडिक टेबल के। तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको शायद खुलने में। खुल जाएगा अभी धीरे धीरे में, देखते हैं। हाँ जी, तो ये खुल गया ग्रुप्स एंड पीरियोडिक टेबल। अच्छा, मैं इससे पहले आपको एक बार बता दूँ कि मैं इंट्रोडक्शन ऑफ माई पॉडकास्ट की वीडियो भी मैंने डाल दी है, क्योंकि कल जुम्मा था। मैं आप लोगों को कह रहा था कि मैं स्टार्टिंग करूँगा जुम्मे से, तो जुम्मे वीडियो डालूँगा इसके अंदर पॉडकास्ट में। और पॉडकास्ट मैंने इंट्रोडक्शन डाली है अभी कि सिर्फ इसके अंदर करेंगे, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ है, और इसका डिस्क्रिप्शन भी आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद हर जुम्मे वीडियो डलेंगी कुरान की पूरी मकसद के। टोटल 5 आ जाते हैं, 5 या 15, 16, 10 आ जाते हैं। मैं आपको रोज़ाना पढ़ाऊँगा, उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करते रहूँगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। दे आर 8 वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल नॉन एज ग्रुप। वर्टिकल कॉलम्स हमने आपको बता दिए थे क्या होते हैं भाई, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अच्छा, मैं कमेंट सेक्शन में क्यों बोल रहा होता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप बताओगे, सिर्फ इस वजह से कि बंदे का आईक्यू भी देखना भी होता है कि बंदे ने कितना पढ़ा हुआ है कितना, क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बहुत कम लोगों को पता होता है इसके बारे में। ठीक है, द सब ग्रुप्स आर divided into the basics of the similar property of A and B placed together by periodic table. The element of subgroup A is called main and representative element. सब ग्रुप ए के जो है एलिमेंट्स वो क्या कहलाते हैं, मेन और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और जो सब ग्रुप बी के हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एंड ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल्स ऑफ एलिमेंट। देखिए, ग्रुप 1 लिखा हुआ है अल्कली मेटल और लिथियम की फैमिली। हाइड्रोजन और हीलियम को हमने पीरियड्स के अंदर डिस्कस किया है, ग्रुप में नहीं करा। ग्रुप 1 में क्या लिखा हुआ है, लिथियम सोडियम इसके अंदर इंक्लूड क्या है। दिस ग्रुप इंक्लूड लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीशियम एंड फ्रेंशियम। इनके पहले शेल कितना कंटेन करता है, 1 इलेक्ट्रॉन। कैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले शेल पहले ग्रुप में ही आते हैं। ऑन रिएक्शन दे लॉस 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ यूनिवेलेंट पॉजिटिव आयन। यूनिवेलेंट पॉजिटिव आयन के बारे में आपको बता देता हूँ। इसको मैं यूनिवेलेंट पॉजिटिव आयन यूनी बहुत ज़्यादा ही मोटा लिख के इसको थोड़ा पतला कर देते हैं। सो यूनी वैलेंट पॉजिटिव आयन, ठीक है। पॉजिटिव आयन, अब पॉजिटिव आयन का अलग बताऊंगा। सबसे पहले यूनी का मतलब होता है 1, वैलेंट का मतलब वैलेंस, ठीक है, वैलेंस। पॉजिटिव आयन है, कौन सा आयन है, पॉजिटिव, पॉजिटिव आयन। सो मकसद के आयन कौन से चल रहा है इसके ऊपर, पॉजिटिव। सो ये होता है एक यूनिवेलेंट पॉजिटिव आयन, जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और एक यूनिवेलेंट पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ये एक हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं एंड इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी लो है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू नो, ये आता है एक एमसीक्यूज बेस। फ्रेंशियम इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप 1A, ठीक है। अब ग्रुप 2 है। अच्छा, मैं कम्युनिटी जो यूट्यूब की है उसमें भी मैं आपको टेस्ट वो वाले सारे एमसीक्यूज डाल रहा हूँ जो कि बोर्ड में आ सकते हैं, तो प्लीज़ उसके भी आप लोग आंसर करें ताकि आप लोग की प्रैक्टिस रहे। ग्रुप 1A 2A के अंदर बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है और बेरियम और रेडियम। इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन, देयर वैलेंस शेल्स कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन होते हैं। ऑन रिएक्शन में ये 2 इलेक्ट्रॉन करते हैं लॉस और डाइवेलेंट पॉजिटिव आयन बनाते हैं। डाइवेलेंट पॉजिटिव आयन कहते हैं किस चीज़ को, देखें। डाइवेलेंट पॉजिटिव आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, डाइवेलेंट पॉजिटिव आयन किसको कहते हैं, डाइवेलेंट पॉजिटिव आयन कहते हैं, डाई का मतलब होता है 2, याद रखिएगा। यूनी, डाई, पॉली, ये बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि बोलते हैं कि भाई पॉलीमर से बहुत सारे हैं, 3 हैं, ट्राइटॉमिक मकसद 3, पॉली बहुत सारे, ठीक है, ये होते हैं। वैलेंट का मतलब क्या होता है, वैलेंसी। ये क्या करते हैं यहाँ पर, ये करते हैं कि भाई जब ऑन रिएक्शन दे लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म डाइवेलेंट पॉजिटिव आयन। डाइवेलेंट पॉजिटिव आयन ये लोग लॉ बनाते हैं, इनकी रेगुलर इरेगुलर डेंसिटीज एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ग्रुप नंबर 3A बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली। सो द ग्रुप इंक्लूड बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, एरियम, थैलियम। ये वैलेंस शेल्स कितना कंटेन करता है, जितने 3 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, ग्रुप नंबर 3 है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन ही कंटेन करेगा। यहाँ पर कौन सी बनेगी, ट्राइवेलेंट पॉजिटिव आयन, बोरॉन को छोड़ के। एक्सेप्ट जो लिखा हुआ है, एक्सेप्ट का मतलब होता है यहाँ पर तीसरे पॉइंट में एक्सेप्ट जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि बोरॉन को छोड़ के बाकी 3 इलेक्ट्रॉन जो ये लोग लूज करेंगे तो ट्राइवेलेंट पॉजिटिव आयन बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि जब डोन करते हैं तो वो डोने एक पॉजिटिव करता है, जो एक्सेप्ट करेगा नेगेटिव आता है। जैसे NaCl का, ठीक है, NaCl का एक Na प्लस
Cl नेगेटिव, Cl ने डोनेट किया था। अच्छा जी, बात आती है ग्रुप नंबर 4 ए की कार्बन फैमिली। कार्बन इंक्लूड्स कार्बन, सीलियम, ग्रेनियम, टिन, टिन, एसएन एंड लीड, पीबी। इनके ना सैम्बल लिखे हुए हैं, पीबी, एसआई, जीई। इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन कंटेन होते हैं। ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड कौन से बॉन्ड होते हैं, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग को वो भी कॉन्सेप्ट सही हो जाए, क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये शायद कोवलेंट बॉन्ड मच्योर शेयरिंग होती है। ये खुल जाए, खुल जाओ भाई, खुल जाओ, खुल जाओ। लेकिन इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होगी, वो डू, हाँ टाइप्स ऑफ बॉन्ड है। तो यहाँ पे भी खुलता ही। अब जितने चैप्टर नंबर 4 आप जब पढ़ेंगे तो उसमें तो कोवलेंट बॉन्ड आप लोग पढ़ेंगे। अभी क्योंकि पेज में बस खुल नहीं रहा, वैसे आप लोग इसको गूगल से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड वेयर हैज़ एस एंड बी बी एक्सेप्ट वेरिएबल वैलेंस 2 एंड 4। मकसद कि 2 और 4 की वैलेंस इसमें अंदर रखी हुई है। और कार्बन इस नॉन मेटल है, सिलिकॉन, ग्रेनियम आर मेटलाइट्स एंड टिन एंड लीड आर मेटल्स। मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स, तीनों की डेफिनेशन, तीनों की डेफिनेशन आप लोग ये सब आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, मेटल आपको पता है, नॉन मेटल आपको पता है, मेटलाइट्स भी पता है। जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट हो, दैट इज नॉन एज मेटलॉइड्स। अब मेटल अगर देखा जाए किसको कहते हैं, तो वो भी आप लोग को पता ही है। अब बात आती है ग्रुप नंबर 5 है, और अगर नहीं पता तो मैं उसको गूगल करके भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें अभी बहुत आगे निकाला जाएगा, आगे बात करी जाएगी ना, तो मैं आपको ये गूगल करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर व्हाट इज मेटल। ठीक है, वैसे तो ये मैं बताने वाला था, मगर मैंने बोला नहीं, इनको इन सबको मैं दिखाऊंगा कि ये पूरे कैसे बात होती है। सॉलिड मटेरियल विच इज टाइपिकली हार्ड, शाइनी एंड विद गुड कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट, जो मेटल्स, अच्छा मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या है कि जिसके अंदर हीट और हीट मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट अच्छी हो, दैट इज नॉन मेटल। एंड जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट अच्छी ना हो, दैट इज नॉन मेटल। बात आती है ग्रुप नंबर 5 एक ही नाइट्रोजन फैमिली। इसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बाइस्मुथ है, जिसका सैम्बल लिखे हुए हैं। दे वेरिएशन कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन। ये लॉस्ट वेरिएशन है और प्रॉपर्टी हैज़ बी गो डाउन द ग्रुप, प्रॉपर्टी से ग्रुप हो जाती है। एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलोट्रॉपिक फॉर्म। एलोट्रॉपिक फॉर्म के बारे में भी आप लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। एलोट्रॉपिक फॉर्म होती हैं, आइए देख ही लेते हैं, एलोट्रॉपिक फॉर्म भी इसमें देख लेते हैं कि एलोट्रॉपिक फॉर्म होती कौन सी है। एलोट्रॉपिक ट्रॉपिक फॉर्म, एलोट्रॉपिक फॉर्म कौन सी होती है, क्योंकि मैं सारा ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग हालांकि कि ये मैं आपको ऐसे ही बता दूँ, मगर ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग को इसकी इमेज भी दिखनी चाहिए। एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन जैसे हो गया, कार्बन के बनते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन देखिए आप, ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन देखें, यहाँ पर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के ग्रेफाइट और डायमंड का आप देखें कितना अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर ये डायमंड का देखें और ग्रेफाइट और ग्रेफिन, कार्बन, न्यूट्रन, तो ये एक एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं कार्बन्स की। ठीक है, अब वापस आ जाता है बुक पर, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। ग्रुप नंबर 6 ए भी हमने पढ़ लिया है, बल्कि ग्रुप नंबर 5 ए पढ़ लिया, अब 6 पर ए पढ़ लेते हैं। इसके अंदर कंटेन कितना होता है, 6 एलिमेंट्स, यही इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, सिर्फ इस ग्रुप के इंक्लूड्स को छोड़ के। बाकी 3 करेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं जितने भी लिखा हुआ है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस एलिमेंट एग्जिस्ट इन एलोट्रॉपिक फॉर्म, एलोट्रॉपिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट होते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर नॉन मेटल, प्लोनियम इस मेटल और अदर मेटलाइट्स। वही बात है कि ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल है, प्लोनियम मेटल है और बाकी मेटलाइट्स हैं। ग्रुप नंबर 7 के अंदर हेलोजन फैमिली है, जिसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये एक एर्सेनिक मेटल को छोड़ के बाकी नॉन मेटल्स हैं। क्लोरीन, क्लोरीन आर गैस, ब्रोमीन इज लिक्विड, आयोडीन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये एग्जांपल अच्छी बन सकती है किस चीज़ के लिए, कि जब सवाल आ जाए एलिमेंट्स के बारे में, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमने एलिमेंट्स का पढ़ा था। ग्रुप नंबर 8 है इंसर्ट और नॉबल गैसेस में, अगर देखा जाए इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं मकसद के वैलेंस शेल के अंदर, और ये एक्सेप्ट क्या करते हैं, हीलियम को, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन मकसद के वो करते हैं, एक्सेप्ट हीलियम, अक्सर हीलियम को छोड़ के बाकी 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको 1B से 8B तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये तो सारे रिप्रेजेंटेटिव और मेन एलिमेंट्स थे। अब ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि मेटल्स हैं, इसके अंदर केमिकल वेरिएबल वैलेंसेस के होते हैं और इसके ये शेल इनकम्प्लीट है। अब बात आती है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये बैलेंस शेल क्या है, इतना मैंने सब कुछ पढ़ा दिया बैलेंस शेल के बारे में। अब मैं आपको बैलेंस शेल बताता हूँ कि ये है क्या। तो बैलेंस शेल
तो वैलेंस शेल ये है कि इसमें जो आखिरी इलेक्ट्रॉन पा रहे हैं ना, ये एक आखिरी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको मैं ऐसे बना भी देता हूँ, ये एक आखिरी है, ये एक आखिरी है, ये एक आखिरी है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन आखिरी है, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन आखिरी हैं, दैट इज नॉन एज वैलेंस शेल, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे टेस्ट योर सेल्फ है, अगर करना हो तो कर लीजिएगा, वरना अदरवाइज इतना कोई ज़रूरी नहीं है। डिमार्केशन ऑफ पीरियोडिक टेबल अगर देख लीजिए, डिमार्केशन ऑफ पीरियोडिक टेबल एसपीडीएफ ब्लॉक्स हैं, इसके अंदर आता है नोबल गैसेस, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और डी ब्लॉक्स एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। नोबल गैसेस कलरलेस होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। ये जीरो ग्रुप्स में होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NH2, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको चैप्टर 2 में ही पढ़ा दिया। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? जो मेटल एंड नॉन मेटल इंक्लूड होते हैं। इसके अंदर डायमैग्नेटिक एंड सब पैरामैग्नेटिक मार्क होता है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो कि ऑर्बिटल होते हैं, मतलब ग्रुप 1A और 2A के एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी हुई है। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स NP1 से लेकर NP6 तक हैं, जो कि 3 से लेकर 7 तक है, एंड जीरो ग्रुप ऑल्सो पी ए ब्लॉक, जीरो ग्रुप भी, ठीक है। डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जहाँ पर 3 सीरीज कंटेंट्स होती हैं। कौन कौन सी हैं? वो द एलिमेंट्स एग्जिबिट अ ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इन एलिमेंट्स का एडवांस फेज NN1 ऑपरेटेड डी ब्लॉक एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 सीरीजेस, 3 सीरीजेस होती हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं? जिसके अंदर एफ ब्लॉक एलिमेंट, मतलब इनर एफ ऑर्बिटल फिल्ड हुआ होता है, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी लिखी है, और ये 2 सीरीज पे कंटेंट्स होते हैं, लैथेनाइट्स, एक्टिनाइट्स, जो आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इधर भी आप देख लीजिए इसके ये वाले को, ये लैथेनाइट्स है और ये एक्टिनाइट्स है। थोड़ा सा अगर हॉरिजॉन्टल करके देखें, मैं तो वैसे देख रहा हूँ, तो ये लैथेनाइट्स है, एक्टिनाइट्स, नॉन मेटल कौन से मेटल है, सारा कुछ इस पीरियोडिक टेबल ऑफ एन एलिमेंट में बना हुआ है। अच्छा जी, अब जो आपका टॉपिक रहता है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एटॉमिक रेडियस। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपको ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगा मैं एक एक वीडियो बना के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो योर ड्रीम्स। अल्लाह हाफिज़।